वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते, रोते हुए अर्जुन को कहते अर्जुन तो क्यों रोता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ग्रहण करता है, नए वस्त्रों का परिधान करता है, वैसे ही जीवात्मा जो है वो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है, नए शरीर को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है, शरीर पे इतना तू आसक्ति मत रख। ये शरीर तो आज है कल जाएगा आज है कल जाने वाला ही, निश्चित ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, तुम्हारा जो चेतना तत्व है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। जो जन्म लेता है वो शरीर है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो भी शरीर है। आत्मा जन्मती ही नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं है। मूलो नास्ति कुतः शाखा, जब मूल ही नहीं है तो शाखा कहाँ से आएगी? तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा ऊपर उठ के मेरे साथ खड़ा हो जा और जीवन को देख। हमारे लिए भी ऐसा ही भगवान कहते हैं। अर्जुन तो एक माध्यम बनाया भगवान ने, पूरी मनुष्यता के लिए, आने वाली मनुष्यता के लिए भगवान ने बड़ी असीम कृपा से, बड़ी असीम करुणा से भगवान ने गीता का उपदेश किया है, ताकि आने वाला मनुष्य इसमें से कुछ पकड़ पाए, अगर वो पकड़ना चाहे तो लेकिन हम अपने संसार में इतने प्रवृत्त हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम ऊपर उठकर देख भी नहीं सकते, हमारी भागा दौड़ी से हम एक मिनट भी हम रुक नहीं सकते, कुछ न कुछ करते रहते और कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है वैसे ही, लेकिन हम अवेयरनेस से नहीं करते, हम साक्षी भाव से नहीं करते। भगवान का कहना इतना ही कि आप तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप साक्षी भाव से करो। जो करते हो उसको देख के करो कि ये ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, यही करना है और कुछ करना है, इससे भी आगे की कुछ और यात्रा है। इस संसार में जन्म लेना, पढ़ाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की शादी करना, ग्रैंड पेरेंट्स होना, फिर एक दिन मर जाना, यही जीवन नहीं है। इसके जीवन उसके भी आगे है। मैंने जब पहले आपको समझाया था कि मनुष्य की ये संभावना है आगे की यात्रा कर पाए। एक कुत्ता अगर कुत्ते की भांति जन्मता है, वो कुत्ते की भांति ही मरता है, उसकी आगे की कोई संभावना नहीं है। एक शेर या एक बिल्ली जो जन्मते हैं वैसे ही जन्मते हैं, वैसे ही मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य के पास एक संभावना है, देयर इज अ पोटेंशियल देयर, कि आप, हम मनुष्य की भांति जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन हम योगी की भांति, एक ब्रह्म योगी की भांति हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं और हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जा सकते हैं। और ब्रह्म में लीन होने का मतलब यही है कि हम खुद ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। और कृष्ण ने भी साफ कहा है कि पराम सिद्धि मितोगता। अर्जुन, इसी संसार से, इसी जगत से, इसी पृथ्वी प्लानेट से लोगों ने परम सिद्धि को प्राप्त की है। परम सिद्धि का क्या मतलब? अपने आप को जिसने विगलित कर दिया, अपने आप को जिसने शून्यता में डाल दिया, और शून्यता में जब परमात्मा पूर्णता का प्रवेश हो गया, one became zero and infinity entered into it, and you became unlimited like the divine, you became part of the supreme। आप परमात्मा स्वरूप हो जाए सकते हो। तो ये संभावना भगवान गीता में बताते हैं, उसके प्रति हमें हमेशा जागरूकता रखनी है। सोए सोए जिंदगी बिता देने में कोई अर्थ नहीं। पूरे संसार में लोग सोए पड़े हैं भगवान ने साफ कहा है कि या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुनि।
इस संसार में सब जागे हैं लेकिन फिर भी सोए हुए हैं, क्योंकि संसार से उठकर कहीं और दृष्टि उनकी जा ही नहीं सकती है। ये जो सत्य है आज के ज़माने के लिए तो ज़्यादा सच है, लेकिन पुराने ज़माने में भी इतना ही सच था। लोगों को फुर्सत ही नहीं थी ऊपर उठ के देखने के लिए, और आज भी नहीं है और परसों भी नहीं होगी, अगले ज़माने भी नहीं होगी। ये जो कृष्ण का जो रास्ता है, ये जो कृष्ण की जो अपनी ही पगडंडी है, वो कुछ विरल लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। सहस्त्रेषु कश्चित, भगवान खुद कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में अर्जुन इस पाथ पे, इस पगडंडी पे कोई एक इंसान, इक्का दुक्का इंसान आता है, और उसमें से भी ऐसे 1000 लोग में से भी कोई एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान सकता है। तो रास्ता तो अकेलेपन का है। इसलिए अकेला, अगर आप अकेले हैं तो उसको ये मौका जाने देना जैसा नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत अकेला लगता है। अरे ये तो वरदान है। सब जगत से, जंजाल से मुक्त है। थोड़ा अपना आत्मचिंतन करो, अपने आप को अपने शरीर से, अपने आत्मा से अपने को भिन्न देखने का प्रयास करो। वो एकांत में ही हो सकता है, इस जगत के जंजाल में नहीं हो सकता है। चारों ओर जब मानव समुदाय मौजूद होता है, चाचा मामा मामी काका चाची भतीजा पत्नी पति बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स, इस झमेले में हम आत्मा के प्रति सोच ही नहीं सकते। अगर आपको एकांत का मौका मिलता है तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। और फर्क है एकल वायु और एकांत, अकेलापन और एकांत, उसमें बहुत फर्क है। अकेलापन यानी आपको महसूस होता कोई नहीं है पास में, एकांत यानी एक में अंत। मैं अकेला हूँ पूरी पृथ्वी में और उसमें ही मेरा अंत आ जाता है। कुछ मुझे और कुछ नहीं करना है, एक में अंत। और उसमें भी अपने आत्मा में अंत। तो अगर हमारा आत्मा में ही अंत हो जाए, हम अपने आप को बंद कर दे, तो फिर हम वेदांत में प्रवेश कर जाएंगे न। जिन्होंने शास्त्रकारों ने लिखा है ये वेदांत है, सार सूत्र है वेदांत वेद का। तो ये बातें गहन है। और इस जगत में संबंधों की बदलियाँ बहुत होती है। इन संबंधों की बदलियों में कहीं हमारे एकांत का सूर्य ज़्यादा देर ढक ना जाए, उसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि अंतिम यात्रा तो अकेले ही होती है। अंत में जब मृत्यु सैया पे होंगे तो अकेले ही यात्रा करनी, कोई साथ में नहीं आ सकता है। ये सब संसार के संबंध इधर ही खत्म हो जाते हैं। वो तो ऐसे मन बहलाने के लिए कहते हैं पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों का संबंध है। मैं भी कभी कटाक्ष में कहता हूँ वहाँ 7 जन्मों का होगा, मेरा तो ओवर टाइम चल रहा है, 8वां जन्म नो मोर। मेरा ओवर टाइम चल रहा है, कुछ 7 जन्मों का संबंध नहीं है। यही सब सदम एक झटके से खत्म हो जाते हैं। एंड यू आर रिक्रिएटेड अकॉर्डिंग, जैसे ही अपनी कामना होती है, आकांक्षा होती है, जिस प्रकार का आपका मन होता है, उसी प्रकार ये न्यू यू इज क्रिएटेड। और वैसे ही उसी तरह आपको इंद्रियां मिलती है। भगवान ने कल मैंने आपको बताया सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वो सूक्ष्म शरीर जो है, जो एस्ट्रल बॉडी है, जो आपका प्रोग्राम बॉडी है, आपका एक ब्लूप्रिंट है, वो एक गर्भ में प्रवेश कर जाता है। वो ऐसे ही गर्भ में प्रवेश होता है जो उसके लायक है, उसके अनुकूल होता है। ऐसे ही माँ बाप मिल जाते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं। और फिर हमारी यात्रा फिर से शुरू होती है। और जिस जैसी कामना होती है उसी प्रकार क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण मेव च अधिष्ठाय, ऐसी चमड़ी मिलती है, ऐसी आँख मिलती है, ऐसे कान मिलते हैं, ऐसा नाक मिलता है। घ्राण यानी नाक, क्षोत्र यानी सुनने की इंद्रिय, चक्षु यानी देखने की इंद्रिय, स्पर्शनम यानी त्वचा, अधिष्ठाय मनश्चायम, ऐसा ही मन मिलता है। हर इंसान का मन अलग होता है, ऐसा ही मन हमें मिलता है।
फिर हमको आगे की यात्रा लेनी है। लेकिन ऐसे यात्रा कर करके आध्यात्मिकता में आगे प्रगति कर करके हमें एक दिन ऐसी अवस्था में जाना है कि एक दिन मन को ही गिरा देना है। दो शब्द है हमारे पास, एक है मनोरंजन और दूसरा है मनोभंजन। हम लोग मनोरंजन में लगे हैं लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ऐसी होनी चाहिए जो मनोभंजन करता है। मन से मुक्त होना है। एक दिन ये मन को कहना अभी साथ नहीं आना है, बस मुक्ति। और मुक्ति का मन है मतलब है ब्रह्मलीनता, ब्रह्म में विलीन हो जाना। तो ये बात कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं, बड़ी गहन बात। कृष्ण हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उतनी इतनी करुणा है। वो कहते हैं कि जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह तू भी आ सकता है, ये मेरी मोनोपोली नहीं है। आपको भी आने के लिए रास्ता खुला है। और यहाँ तो राम नाम की लूट है, बंदे लूट सके तो लूट। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी आ सकता है, अरे जिसको आना चाहे। ऑल द 7 बिलियन पीपल कैन गो, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। मुफ्त है इसलिए नहीं आना चाहता है ना। अगर कोई कहे प्राइस इतना है तो लोग प्राइस देंगे। क्या करें, ऐसे ही मनुष्य की मेंटालिटी होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो वस्त्रों का बदलाव है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, भगवान आगे कहते हैं नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिंदति शस्त्राणि, शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आग उसको जलाया नहीं जा सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी उसको भिगोया नहीं, गला नहीं सकता। न शोषयति मारुत, मारुत यानी वायु उसको सुखा नहीं सकता है। भगवान ये is describing the properties of the soul in this second chapter। इसलिए दूसरा अध्याय जो है बहुत गहन है। कोई दूसरा अध्याय समझ जाए वो गीता बोध का सार है। फिर आगे की यात्रा करने की जरूरत नहीं। कोई अगर अपनी चेतना के प्रति चेतनवान हो जाए, अपनी आत्मा को ठीक तरह से एसिमुलेट कर पड़े, प्राणों के प्राण से आत्मा के साथ एकात्मकता उसकी बन जाए, तो फिर क्या आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वही तो गीता का संदेश है कि आत्मस्वरूप में जाना है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मरति में है उसका कोई कार्य बचता नहीं। कुछ भी ना करे, कुछ भी करे, उसको कोई मतलब ही नहीं है। करेगा तो भी कोई मतलब नहीं, नहीं करेगा तो भी मतलब है, क्योंकि वो अपनी आत्मरति में मस्त है, वो अपनी निजानंद की मस्ती में मस्त है। भगवान का ये कहना है। तो भगवान कहते हैं कि ये सिर्फ जिस तरह वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं तो हम वस्त्र बदल देते हैं, उसी तरह आत्मा जो है, शरीर जब शरीर में रहने के लिए लायक नहीं होता है, जीर्ण हो जाता है, या समझो किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो एक्सीडेंट वाले शरीर में रहने के लिए आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। आत्मा थोड़ी देर इंतज़ार करता है कि अभी क्या कि ठीक हो जाता है, नहीं हो जाए, नहीं होता तो फिर आत्मा निकल जाती है। ठीक है, हजारों लाखों गर्भ अवेलेबल है, आई कैन टेक अनदर वन। इस जीर्ण शरीर में क्यों पड़ा रहूं? आत्मा स्मार्ट। लेकिन हम समझते इंसान मर गया, बहुत बुरा हुआ। कोई शोक करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। लेकिन हमने इतना तादाद में बनाया इन शरीर के साथ कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि मैं अलग हूँ। ये जो है शरीर हमारे साथ इतना लिपट गया है जैसे हमारी चमड़ी हो गई है शरीर। हमने कभी भी शरीर को वस्त्र की तरह नहीं माना है। इसलिए मैंने जब कल आपको समझाया, कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कहना वैसा चाहिए कि हम शरीर की भाषा बोलते हैं, मैं बीमार हूँ। उसको अगर पता है कि आत्मा अलग है, शरीर है, तो वो कहेगा कि मेरे शरीर को बीमारी है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम कहेगा कि मैं बीमार हूँ। अगर सर दुखता है तो मुझे दुखता है, मुझे नहीं, सर में दुखता है ऐसा मुझे भास होता है, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर के साथ हमारी आत्मा इतनी हिली मिली हुई है
कि हम उसको अलग देखते नहीं। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया कि सूरज की किरण आती ही रहे हमारी विंडो पे हजारों साल से, फिर वो सूरज की किरण ऐसा ही समझ ले कि मैं विंडो हूँ, तो वो भूल ही जाती है मैं तो सूर्य से निकली हूँ, मैं सूरज का अंश हूँ। इस तरह हम भूल गए कि हम तो आत्मस्वरूप है। हाँ, इंसान भी भूल जाता है। तो ये तादात्म्य जो है, दिस आइडेंटिफिकेशन इतना गहरा कि हम खुद वस्त्र बन गए हम कपड़े बन गए। जो भगवान कहते हैं ये तो कपड़ा ही है, शरीर तुम्हारा कपड़ा है, बदलना। तो मैंने ये सब बातें आपको समझाने का प्रयास किया था। वो एग्जाम्पल भी दिया कि इंसान को पाँव में दर्द था, लेकिन देन पिन पॉइंट कर करके दर्द भी चला जा सकता है। अगर आप ऐसा महसूस करने लगो कि दर्द कहीं दूर है, मैं कहीं और हूँ मेरा शरीर जो है हजारों माइल दूर है और मेरी आत्मा हजारों माइल दूर है, तो वो दर्द है, मुझे कुछ नहीं होता है। ऐसी अगर धारणा, प्रगाढ़ धारणा बनाए, तो फिजिकल पेन ऑल्सो कैन गो अवे। मानसिक दर्द के तो बहुत रास्ते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, अध्यात्म है। एक मेरा एक दोस्त से, उनको भी एक्सीडेंट हो गया था। उनकी उम्र कुछ 75 साल की थी उस जमाने में, अभी तो वो 80 साल के हो गए। तो उनको दर्द था, मैं मिलने गया था। मैंने बोला जब भी आपको दर्द, बोला रात को सो नहीं सकता हूँ क्योंकि रात को दर्द ज़्यादा होता है। हर दर्द जो होता है रात को ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा जब भी रात को दर्द होता है मैं आपको श्रीमद् भागवत देता हूँ, वो आप पढ़ना और उसमें पढ़ने में मन लगाना। तो क्या होता है, वेदना जो होती है, वेद यानी जानना। तो अगर आपके दर्द ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो तो दर्द कम हो जाता है, जितना ध्यान देते हो उतना दर्द बढ़ता है। बिकॉज इट इज़ अटेंशन सीकर। अगर आप ध्यान ही नहीं दो तो वो चुप बैठता है। तो मैंने आप भागवत पढ़ना है, कृष्ण की कथा सुनना। तो ये 2-3 दिन बाद मैं फिर से मिलने गया कि कैसा लगता है, कि बहुत अच्छा कीमिया है जब भी दर्द होता है रात को मैं श्रीमद् भागवत पढ़ता हूँ। मैंने बोला 10वां स्कंद पढ़ना, 11वां स्कंद पढ़ना, जो कृष्ण की बात आती है। बहुत प्यारी है लीला भगवान की, उसमें आपको बहुत दिल लग जाएगा, कृष्ण आपके हृदय में बैठेंगे, तो दर्द भी थोड़ा गायब हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना। जैसे जैसे हम आत्मस्वरूप होने लगे या परमात्मा में हमारा ध्यान लगाने लगे तो शरीर दूर हो जाता है, शरीर अलग हो जाता है। लेकिन हमने कभी भी शरीर को भीतर से नहीं देखा, हम सिर्फ बाहर से देखता है। ये मेरा हाथ मैं बाहर से देखता हूँ, आप भी देखते हो, लेकिन हमने कभी भीतर से नहीं देखा है। कभी आंख बंद करके हम भीतर से शरीर को देखने का अगर प्रयास करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो भी एक दिन पता चल जाता है कि भीतर आत्मा की ज्योति जलती रहती है, आत्म ज्योति जलती है। और उस ज्योति में हमें शरीर अलग है ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि शरीर तो बाहरी आवरण है, मैं आत्मस्वरूप हूँ। भीतर एक दिया जलता है, आत्मा का प्रकाश होता है, जो प्रकाश माया में ढक गया, शरीर के आवरण में ढक गया है। उसके साथ अगर हम तादात्म्य करें आत्मा के साथ, तो हमें हमारा सच्चा स्वरूप का पता चल सकता है। और वो सच्चा स्वरूप का पता जब चलता है तो हमें पता चलता है कि शरीर तो एक आवरण है। इसलिए जो योगी लोग होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, उनके शरीर के साथ उनका बहुत तादात्म्य रहता नहीं है। ऐसा ही हुआ जब माता देवहूति ध्यान में डूब गई तो उनका शरीर के साथ संबंध ही टूट गया। हालांकि वो स्त्री थी, स्त्री सहज लाज लज्जा होती है, लेकिन वो अपने वस्त्रों का भान ही भूल गई, वो क्योंकि वो शरीर का ही भान भूल गई। तो भागवतकार कहते हैं कि वो ऐसे ध्यान में उनके ऊपर धूल के आवरण जम गए, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, वो इतनी आत्मा में डूब गई, उनको अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा। हालांकि स्त्री को तो अपने वस्त्र का ख्याल निद्रा में भी रहता है। इवन इन ए सबकॉन्शियस माइंड, एटलीस्ट एन इंडियन वुमन इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हर क्लोथ्स, लेकिन भागवतकार कहता है अपने वस्त्रों का भी ख्याल भी नहीं रहा और अपने आप आत्मा में डूब गई, क्योंकि फिर शरीर का ही ख्याल नहीं रहा। ऐसा ही हुआ महावीर स्वामी को, जो डूब जाते थे ध्यान में तो शरीर भूल जाते थे, तो शरीर भूल जाते तो फिर खाना भी भूल जाते थे तो उनका क्या होता था कि 3 साल अगर ध्यान में डूबे तो 1 साल खाना ही भूल गए, तो ये 3 साल में 1 साल उपवास हो जाता था लेकिन उन्होंने उपवास किए नहीं थे, उपवास अपने आप हो गए थे। समझ में आता है ना कि महावीर स्वामी का
महावीर स्वामी ने जबरदस्ती करके उपवास नहीं किए थे। वो इतने आत्मरति में थे, इतने आत्मा में मग्न थे, आत्मा में ही डूब गए, शरीर ही भूल गए। शरीर को वस्त्र ही मान लिया है, तो वस्त्र है, मैं तो मेरा सच्चा स्वरूप तो अंदर है, तो खाना भी भूल गए। तो उनके उपवास अपने आप हो गए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब हमारी आत्मरति होती है तो हमारा आचरण बाहर का आचरण अपने आप बदल जाता है। जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक होने लगता है तो अपना आचरण अपने आप बदल जाता है। चोरी फिर हो नहीं सकती। जो इंसान अपने आत्मा में डूबता है उसके हाथों से कभी कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर बैठा हुआ आत्मा आपको करने ही नहीं देगा, आप चाहे तो भी नहीं कर सकते हो। तो ये बात होती है, अपना आचरण अपने आप बदल जाता है। लेकिन हम लोग जो है कॉपी कैट होते हैं। जैन श्रावकों ने देखा कि महावीर ने उपवास किए तो जैन श्रावक भी उपवास करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जैन श्रावक उपवास करते थे, महावीर स्वामी उपवास नहीं करते थे, उनके उपवास हो गए थे। महावीर इतने आत्मरति में थे, उनको लगता था कि मैं रात को नहीं चलने जाऊंगा, क्योंकि रात में कोई कीड़ा मर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि किसी और को परेशान करना मुझको ही परेशान करना है। जो इंसान सभी जगह ब्रह्म का अनुभव करता है, उसको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पाँव नीचे अगर चींटी भी मर गई तो मैं ही मरता हूँ। आखिर ब्रह्म ही मरता है ना, मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो क्यों ऐसा करूँ। तो महावीर कहते हैं कि रात को जब सूर्यास्त हो जाने से पहले भोजन कर लेना है। क्योंकि रात को कहीं उस जमाने में बिजली नहीं थी कि रात को कहीं खाने में कीड़ा मकोड़ा आ जाए और मैं उसका भक्षण कर दूँ गलती से भी, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा करो, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे आंतरिक परिवर्तन से हमारा आचरण बदलता है, लेकिन आचरण बदलने से आत्मज्ञान नहीं होता है। तो जैन साधु, जैन श्रावक, हम भी है ऐसे, हिंदू लोग भी है ऐसा, जैन लोग ये कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, उपवास करते हैं कि चलो हम भी आत्मज्ञान में चले गए। ऐसा नहीं होता है। आत्मज्ञान में जाने से हमारा आचरण बदलता है। आचरण शुद्ध करने से आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो होता है वो उपवास नहीं होता है, वो अनशन होता है। उपवास का क्या मतलब है? उपवास का मतलब है हम उपरवास करते हैं। आज हर रोज की झंझट, खाना पीना नहीं करनी है, ऊपर ध्यान मग्न रहना है। मीनिंग आज मैं अपने तुरी अवस्था में बैठूंगा, ध्यान करूंगा, संसार से मुक्त रहूंगा, इसलिए मैं ऊपर वास करूंगा। उसको उपवास कहते थे। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो उपवास नहीं है, वो अनशन है कि आज नहीं खाऊंगा। वो जबरदस्ती है। तो ये फर्क है, समझना चाहिए। लोग कहते हमने इतने उपवास किए, और लोग उपवास के दौरान भी उनका ध्यान जो है खाने में रहता है। जितना उपवास करते, जितना अपने शरीर को दमन करते, लेकिन 3 दिन के उपवास, 1 वीक के उपवास, 1 महीने के उपवास, 90 दिन के उपवास। लेकिन ध्यान अगर भोजन में है कि उपवास खत्म हो जाएगा, अनशन खत्म हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, उसी में ध्यान रहता है, तो फिर उपवास नहीं है, क्योंकि भावना ही नहीं है। उपवास इसलिए है कि आपको अपनी आत्मरति में रहना आप चाहते हो, तो आपको अनुकूलता प्राप्त होती है। थोड़ा पेट अगर हल्का है तो आप आत्मरति में थोड़ा आसानी से जा सकते हो। लेकिन उपवास के समय या अनशन के समय ऐसा ख्याल रहे क्या खाना है, रात को ऐसे मैं पार्टी में चला गया, ऐसे स्वप्न आते हैं, तो फिर वो कोई उपवास नहीं है। आपने देखा कभी कि जब उपवास जैनों को या मुसलमानों के ख़त्म होते तो बाजार में मिठाई के भाव बढ़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। लोग उपवास खत्म होते हैं बाहर जाके मिठाई खाते हैं। क्योंकि ज़बरदस्ती मारा है अपने आप को। तो ये समझने जैसी बात है। आचरण बदलने से, उपवास करने से या व्रत नियम करने से हमको परमात्मा मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, परमात्मा मिल जाने से या अपने आध्यात्मिक यात्रा बढ़ने से अपने आप
संसार की माया छूट जाती है, वो अलग बात है। हम उल्टा करते हैं। तो बुद्ध को भी ऐसा हुआ था, कई दिन उनको पता ही नहीं चलता था। प्रसन्नजीत एक राजा था, उसने देखा बुद्ध अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रखते, क्योंकि बुद्ध आत्मरति में थे, अपने शरीर को भूल जाते थे, तो कई बार बीमार पड़ जाते थे। तो बुद्ध प्रसन्नजीत ने कहा, अपने पर्सनल फिजिशियंस को कहा, अपना प्राइवेट हकीम था उनका, वैद्य था, कि तुम बुद्ध की ख्याल करो, मैं दूसरा वैद्य हायर करता हूँ, यू टेक केयर ऑफ बुद्ध बिकॉज इज नॉट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ। ऐसा होता है, जो इंसान आत्मरति में चला जाता है ना, वो अपने शरीर का ख्याल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका पूरी चेतना आत्मा में ही डूबी है। ऐसा हो सकता है जो शरीर को अलग देखता है आत्मा से, जो अपनी आत्मा को शरीर से अलग देखता है, इसकी हालत ऐसी हो सकती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये शरीर तो एक वस्त्र है। और जैसे उसका पता चलता है कि विदेह अवस्था में आने लगता है, विदेह यानी कि शरीर में वो रहता नहीं है। उसकी चेतना शरीर के आसपास मंडराने लगती है, एक भंवरे की तरह। इज लूज सिल्वर थ्रेड कनेक्ट्स, ए सिल्कन थ्रेड कनेक्ट्स हिज चेतना विद द बॉडी। वो ज़्यादातर बॉडी में रहता नहीं, वो कोई और लोक में ही रहता है। क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर दिया है ध्यान से। तो ध्यान एक रास्ता है। दूसरा एक रास्ता है, अगर आप अपनी आती जाती श्वास का ऑब्जर्वेशन करने लगे, सांस अंदर गई, अपनी चेतना को सांस के साथ अंदर लेके जाओ, सांस बाहर आती है, धीरे धीरे आपकी चेतना वहीं सांस में ही डूबी रखो, चेतना भी सांस के साथ बाहर आएगी, सांस के श्वास के साथ अंदर आएगी। ऐसा ही करो, अपने शरीर को भूल जाओगे आप। बुद्ध का आत्मज्ञान इसी टेक्निक से हुआ। फॉर 6 years बुद्ध डिड नथिंग बट ऑब्जर्विंग हिज ओन ब्रेथ गोइंग इन एंड द ब्रेथ कमिंग आउट। वो खुद श्वास बन गए। उनकी चेतना अपने श्वासोश्वास के साथ इतनी संलग्न हो गई कि वो अपने शरीर को भूल गए। और श्वास क्या है? व्हाट इज ब्रीथिंग? Breathing is a bridge between our inner self and the outer existence. It's a bridge. अगर वो इस श्वास के ऊपर अपनी चेतना का ध्यान केंद्रित करने लगे तो धीरे धीरे द सेपरेशन ऑफ द बॉडी एंड द सोल इज क्लियरली विजिबल। तो एक और ये रास्ता है, आपको अगर प्रयोग करना है तो एक शुरू कर सकते हो। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट आँख बंद करके बैठो, अपनी आती जाती सांस को, श्वास अंदर जाती है उसको ऑब्जर्व करो। डोंट लेट योर अटेंशन गो एनीवेयर, बिकम ब्रीदिंग। खुद अपने आप श्वास बन जाओ। श्वास के साथ चेतना बाहर जाती है, श्वास के साथ चेतना अंदर आती है, फिर अंदर टर्न लेती है। बिफोर इट इज गोइंग आउट इट इज टेकिंग ए टर्न, रिवर्स टर्न, and then it comes in. Before it comes in, it takes a turn. वो टर्न पे ध्यान करो, फिर दूसरा टर्न पे ध्यान करो, और सांस के साथ अंदर जाओ, सांस के साथ बाहर आओ। Just doing this, Buddha became enlightened. And शिवजी इन विज्ञान भैरव तंत्र, जहाँ शिवजी ने 100 बार मेडिटेशन टेक्निक बताई है, उसमें से पहली टेक्निक शिवजी ने ये बताई है। आती जाती सांस का आप साक्षी बन जाओ, ऑब्जर्व करो। सांस अंदर जाती है, अंदर सांस के साथ हम अंदर जाओ, आप खुद अंदर जाओ, और श्वास के साथ हम बाहर जाओ, तो शरीर के साथ कनेक्शन टूट जाएगा, आप श्वास बन जाएंगे। और श्वास और चेतना का संबंध बहुत गहन है। श्वास और शरीर का संबंध भी बहुत है। श्वास अगर रुक गई तो शरीर भी खत्म हो जाता है। तो श्वास, जिस दिन चेतना निकल जाती है तो श्वास भी अटक जाती है। जिस दिन चेतना शरीर में रहती नहीं तो श्वास भी अटक जाती है। तो श्वास का आना जाना, उसको हम माला बना लो। लोग माला घुमाते हैं ना, तो श्वास के ऊपर अगर आप अपनी श्वास देखते रहो, या हर श्वास के ऊपर आप राम नाम का रटन करो। श्वास जाती है तो राम, अंदर आती है तो कृष्ण, बाहर जाती है तो राम,
अंदर आती है कृष्ण, राम कृष्ण, तो सांसों की माला बन गई। तो कबीर लिखते हैं, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे वो गुरुमुखी, ना फेरे वो नीच। बड़ा अच्छा लिखा है। भगत यानी साधक या योगी या भक्त या संत और बाहर का जगत, इसके बीच में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि भगत जो है, योगी जो है, संत जो है, साधक जो है, अपनी सांसों के माला पर परमात्मा का स्मरण करता है। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे वो गुरुमुखी, जो माला ये घुमाता है राम नाम की, कृष्ण नाम की हर श्वास पे, वो है साधक, वो है गुरुमुखी, वो ब्राह्मण है। बाकी सब नीच है। कबीर भी बड़े इज क्रूएल बट इज ऑल्सो सो राइट। जो फेरे वो श्वासों की माला पर राम नाम का स्मरण जिसका हो जाता है, वो सच्चा ब्राह्मण है। नहीं कि वो ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेता है, नहीं कि वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है। वो सच्चा ब्राह्मण है जो हर श्वास पे भगवान के नाम का रटन प्रेम से करता है। और रटन नहीं करना है तो ठीक है, अपने आत्मा का स्मरण करो, आत्मा सो परमात्मा, या सिर्फ देखते रहो साक्षी भाव से। बुद्ध ने कहा साक्षी भाव से देखते रहो कि श्वास आएगी, अंदर गई, श्वास बाहर आई, और अपनी चेतना को श्वास के साथ बाहर जाने दो, चेतना को श्वास के साथ बाहर आने दो। ऐसा कर करके ये प्रयोग भी आप करें तो धीरे 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 आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। अभी तो मुश्किल है, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक हमने हमारी आत्मा और शरीर, दे आर काइंड ऑफ जॉइंट एट द हिप्स, दे आर लाइक सियामिस ट्विंस। सेपरेशन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑपरेशन का ये तरीका है, श्वास की माला पे, सांस पे ध्यान करो। दूसरा एक तरीका है, ऐसा मान लो रात के सोते समय कि मैं मर गया, मैं हूँ ही नहीं, शरीर के सब अंग शिथिल छोड़ दो। स्टार्ट विथ योर फीट, कि अभी नाउ आई द फीट, आई एम लिविंग माई फीट लूज, आई एम लिविंग माई नीज लूज, आई एम लिविंग माई जॉइंट्स लूज। धीरे धीरे ऊपर आओ, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दो, सब मैं हूँ ही नहीं शरीर में, शरीर ही नहीं है, शरीर मर गया, बस स्तब्ध हो गए, बिकम ए स्टैच्यू। फिर अनुभव होता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भी एक प्रयोग है। एक तीसरा प्रयोग है शरीर में 7 केंद्र है, सब केंद्र को ढीले छोड़ते जाओ। एक केंद्र है हमारे सेक्स सेंटर पे, उसको कहते हैं मूलाधार, वहाँ एक चक्र है। जैसे चक्र है, ये 7 शरीर है हमारे शरीर में, जितने चक्र है वहाँ उसके सूक्ष्म शरीर है। तो मूलाधार है, वो सेक्स सेंटर है, वो हमारा सेक्स शरीर है, कामातुर शरीर है। फिर बीच में स्वादिष्टान चक्र है, नाभि और मूलाधार के बीच। फिर ऊपर हमारा नाभि चक्र है, फिर हृदय के नीचे हृदय पे अनाहत चक्र है, फिर गले में कहते हैं विशुद्ध चक्र, और फिर यहाँ बिटवीन द 2 आईब्रोज आज्ञा चक्र है, और ऊपर सहस्त्रार फाइनल चक्र है। 7 चक्र है। तो ऐसे छोड़ दो, धीरे धीरे आंख बंद करो, पहले अपने मूलाधार का ध्यान करो 5 मिनट, फिर करो, धारणा कर दिए, उसे ढीला छोड़ दो, जाने दो उसको, जाने दो, है ही नहीं। यानी शरीर के निचले के पोर्शन चले गए, बस आई एम नॉट देयर, मेरी चेतना वहाँ नहीं है। फिर स्वादिष्टान चक्र पे ऐसा प्रयोग करो, फिर नाभि चक्र पे, अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे, फिर गले के चक्र में, और फिर तो इस तरह धीरे धीरे प्रयोग करें। हर चक्र को शिथिल करते 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 आओ सहस्त्रार पर। तो अभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करते रहो। एक दिन बिल्कुल प्रगाढ़ अनुभव होता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो कृष्ण की ये बात तभी समझ में आती है, तब तक समझ में नहीं आती है ना। तब तक तो हमारा our identification is so deep and so pronounced, we cannot even imagine that I am different from this body, क्योंकि this body has become our skin,
आत्मा अलग है। कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं कहता हूँ जयदेव जानी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे शरीर का नाम जयदेव जानी है। अगर मैं कहूँ भी ऐसा तो आप कहेंगे क्या बात करते हो जयदेव भाई, पागल हो गए क्या? ऐसी भाषा हमने कभी सुनी नहीं है, इसलिए पागलों की भाषा ही लगेगी। तो ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन इतना गहरा है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रयोग से, भगवान कहते हैं ना, अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न च गुह्यते। जानने के लिए, धर्म के लिए व्यक्ति को खुद प्रयोगशाला बनना पड़ता है। विज्ञान का आनुषंगिक अंग है प्रयोग, और धर्म का आनुषंगिक अंग है योग। तो ये योग कर सकते हैं, और या इतने लीन हो जाओ भजन करते, ये भी एक रास्ता है। इतने भजन में लीन हो जाओ कि अपने आप को भूल ही जाओ, तो शरीर अलग है। या इतने इतने कीर्तन में डूब जाओ, इतने जोर से पागल की तरह नाचो। बॉल फकीर क्यों, लोग जो भी कहे कहने दो, फिर वो कीर्तन जो है वो ध्यान बन जाता है। देन वी लूज अवर सेल्फ, देन यू डांस सो टोटली दैट ओनली द डांस रिमेन, द डांसर डिसअपियर्स। सिर्फ नृत्य बचता है, नृत्यकार खो जाता है। जब ऐसी हालत होती है तब भी पता चल सकता है। तो बहुत रास्ते, कीर्तन भजन। हमारे शास्त्रकारों ने कल्पना की है ना, नाचते हुए नटराज की। ये भी सोचने जैसा है ना। गाते हुए कृष्ण की, नाचते गाते हुए। तो नाचना यानी अपने आप को भूल जाना। क्योंकि नाचने में बड़ा साहस है। लोग आपको कहेंगे पागल हो गए। मैं इस्कॉन में कभी कभी जाता था तो वहाँ लोग कीर्तन करते हैं, बहुत प्यार से कीर्तन करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी जब जाते हैं तो हम पर्टिकुलरली एजुकेटेड पीपल, नहीं आई एम एजुकेटेड, आई कैन नॉट डू दिस। तो फिर आप गंवा रहे हो ना। चैतन्य महाप्रभु आपसे भी बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान से आप, फिर भी उन्होंने कहा कि नाचो, मग्न बनकर नाचो। धर्म इज नॉट सीरियसनेस। धर्म तो नाचना है, गाना है, प्रसन्नता में रहना है। वेरी पीपल हैव मिसकैरिड अवर द ट्रूथ बिहाइंड अवर रिलीजियन, यू नो। हमारा सनातन धर्म नाचने गाने का धर्म है। नृत्य, भजन, गाना, कीर्तन, परमात्मा की याद में इतना खो जाओ। तो इन प्रयोगों से भी हम अपने शरीर से अलग है ऐसा हमें ज्ञात हो सकता है, ऐसा हम जान सकते। तो जानने के लिए खुद को प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी। ऐसा गीता पढ़ लेने से चलो आगे बढ़ो, ऐसे काम नहीं चले। हमको खुद धर्म बन जाना पड़ता है। कृष्ण इसलिए कहते हैं, गीता के 6 अध्याय में कहते हैं कि शुचोदे से प्रतिस्थाप्य स्थिरमासनम आत्मन नाति उच्छ्रित्य नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिय उपविश्यासने युंजात योगी आत्मविशुद्ध है। हे अर्जुन, योगी को क्या करना चाहिए? शुचोदय से, पवित्र जगह पे, प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, अपना एक स्थिर आसन बनाना चाहिए। नाति उच्छ्रित्य नाति नीचे, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं। मैं समझाऊंगा जब 6वें अध्याय पे आएगा उसका मतलब क्या है। ऐसा आसन जो बहुत ऊंचा नहीं है नीचा नहीं है, ऐसा बनाना चाहिए। नाति उच्छ्रित्य नाचि नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम, कुश नाम का जो घास आता है वो पहले उसको बिछाना चाहिए, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना चाहिए, और उसके ऊपर एक रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए। चैला, उसका भी कारण मैं समझाऊंगा। और कई कोई बात समझाऊंगा, आज नहीं समझाता हूँ। देयर आर वेरी डीप योगिक रीजन व्हाई। ओके, चैलाजीन तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया, अपनी इंद्रियों की क्रिया को नियमन करके, अपने मन को एकाग्र करके, मन को निग्रह में लाकर उपविश्यासने युंजात, योगी आत्मविशुद्ध है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए योगी को बैठना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, अपनी काया, अपनी डोकी, समम कायम स्थिरो ग्रीवम,
डोकी धारण अचल अचलता से रखनी चाहिए। संप्रेक्ष्य नासिका ग्रस्तम, अपनी नाक के टिवरे पर ध्यान रखना है। क्यों कि नाक की टिरवा जो है, नाक की जो पॉइंटेड जो पॉइंट है उसके पीछे आज्ञा चक्र है। जितना ध्यान इधर करोगे इतना आज्ञा चक्र जागृत होता है, क्योंकि दिस इज द अदर एंड, द टिप ऑफ द नोज इज द अदर एंड ऑफ द आज्ञा चक्र इनसाइड बिटवीन द टू आईब्रोज। तो अगर नाक के टिप पे अगर ध्यान करते हो तो आज्ञा चक्र पे हैमरिंग होती है, आज्ञा चक्र जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसने कि संप्रेक्ष्य नासिका ग्रस्तम दिशश्च अनावलोकम, आजू बाजू मत देख। आई लव यू बोल डाल, तो आई लव यू भगवान को बोलना है इधर। संप्रेक्ष्य नासिका ग्रस्तम दिशश्च अनावलोकम प्रशांत आत्मा, प्रशांत परम शांति। कोई फिक्र मत करो संसार की, जो होता है होने दो। विगत भीर, कोई भी डर नहीं रखने का है, टोटली फियरलेस। प्रशांत आत्मा विगत भीर, मन मुझको परम मत पर युक्त आसित मत पर, मुझको जीवन का परम लक्ष्य मानकर ऐसा बैठना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये सब प्रयोग है, आप कर सकते हो, बहुत प्रयोग है। भजन है, ध्यान है, मैंने बताया, कीर्तन है, शास्त्रों के प्रेम से शास्त्रों का अध्ययन करते करते खो जाओ, या सांसों को देखते रहो। सांस आती जाती सांस का साक्षी भाव से उसका अभ्यास कर दो, वहाँ ही चेतना को स्थिर कर दो, कोई और विचार ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि श्वास और विचार दोनों संलग्न है। अगर आप अपनी श्वास रोक दे तो विचार भी थम जाएगा। इसी वक्त अगर आप श्वास रोक दे, ऑल द थॉट्स विल स्टॉप। इसलिए प्राणायाम का महत्व दिया है योगियों ने। हर योगी ध्यान में जाने से पहले प्राणायाम करता है। क्यों? मन घूमना बंद कर देता है, विचार घूमने बंद, सो दैट वी एंटर इनटू ए स्टेट ऑफ बीइंग नो थॉट। विचार शून्यता में हम प्रवेश करें। और ध्यान क्या है? विचार शून्यता में जाना, वो ध्यान है, नो थॉट। सारा दिन हमारा ध्यान, साइकोलॉजी से वी गेट 60,000 थॉट्स इन अ डे, मे बी रिपीटेटिव बट द सेम थॉट्स, दे कम एंड गो एंड देन दे टेक अस अवे फ्रॉम आवर ओन चेतना। तो पहले विचारों से मुक्त हो जाना है। जब विचारों से मुक्त हो जाए, हम खाली हो जाएंगे, तभी हमें चेतना का पता चलेगा। तो बहुत मार्ग है, शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान, भजन, कीर्तन, अपने आप को खो देना, मग्न अवस्था में रहना, परमात्मा के प्रेम में डूब जाना, ये सब अनेक रास्तों प्रयोग है, योग के साधन है, जिससे हम अपनी आत्मा इस शरीर से अलग है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो फिर ऐसा जब पता चलता है ना, तब क्या होता है, फिर मरने में मृत्यु नहीं है। जानते हैं फिर वो तो वस्त्र बदला है, जन्म में फिर जन्म नहीं है वो, क्योंकि हम जानेंगे तो फिर नया वस्त्र लिया है। जब कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, वो तो अभी पुराना वस्त्र छोड़ दिया, और फिर कोई बच्चा जन्म लेता है, नया वस्त्र धारण किया है, तो फिर कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई मरने से कोई हमें शोक नहीं है, जन्म से कोई आनंद नहीं है, ठीक है। ये तो वस्त्रों का परिवर्तन है, वस्त्रों की बदलाहट है। अभी नया वस्त्र धारण किया है, पुराना हो जाएगा तो बदल डालेगा, इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन तभी बात का पता चलता है कि जब हम इन प्रयोग में डूबे, कृष्ण ने जो कहा है उसका प्रेम से अध्ययन करें। और वही बात देखो, शंकराचार्य ने बड़ी गहनता से कही है। शंकराचार्य ने जो कहा है वो गीता का ही उपदेश है। इसलिए शंकराचार्य जैसा आत्मयोगी कहता है, क्या कहता है, मैं बार बार ये इसको बोलते हैं आत्मशतक स्तोत्र। आत्मशतक यानी जो हमें आत्मा में डुबो देती है, आत्मा तरफ ले जाती है, ऐसा स्तोत्र भगवान शंकराचार्य ने ऐसी रचना की। वो कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ,
अंत प्रेरित वृत्ति नहीं है। न चक्षोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, मैं जीव सुनने की इंद्रिय नहीं हूँ, मैं जीवे में जीव नहीं हूँ, मैं नासिका नहीं हूँ, मैं 5 इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय नहीं हूँ। न च व्योम भूमिर न तेजोर न वायु, न मैं 5 तत्व हूँ, न मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न तेज हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। क्या हूँ मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं वस्तुतः वास्तव में मैं चिर आनंद स्वरूप हूँ, चिन्मय रूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। यानी क्या? मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, न मैं नयन हूँ, न मैं आँख हूँ, न मैं जीव हूँ, न मैं कान की इंद्रिय हूँ, मैं नासिका नहीं हूँ, 5 इंद्रियों में एक भी नहीं हूँ, न मैं पृथ्वी हूँ, न मैं अग्नि हूँ। इसका मतलब क्या है? कि मेरा आत्मस्वरूप ये सबसे अलग है। मेरा आत्मस्वरूप शरीर से अलग है, बाहर की अग्नि से अलग है, वायु से अलग है, 5 पंच महाभूत ऐसा अलग है। शंकराचार्य ने वही बात इधर लिखी है जो कृष्ण गीता में कहते हैं। वो कहते हैं न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश। वो भगवान कहते हैं कि न मैं प्राण हूँ, संज्ञा हूँ, न मैं 5 पंचकोश, ये शरीर में 5 शरीर होते हैं। कई लोग 7 शरीर कहते हैं, 7 चक्र है इसलिए 7 शरीर भी है। कई लोग मोटे विभाग करके 5 शरीर कहते हैं, कई लोग 3 शरीर कहते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन भगवान कहते हैं वो 5 शरीर मैं नहीं हूँ, न मैं प्राण की संज्ञा हूँ। नवा सप्त धातु, ये जो 7 धातु है एलिमेंट्स, वो भी मैं नहीं हूँ। नवा पंचकोश, पंचकोश है ना 5 शरीर, नहीं मैं 5 प्राण अपान समान व्यान उदान, वो प्राण 5 वायु है, वो भी मैं नहीं हूँ। न मैं किसी का माध्यम हूँ। नवा पाणी पादो न चोपस्थ पायु, न मैं निष्कासन, न प्रजजन, न सुगति, न संग्रहण, न वचन, न काया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब कुछ नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं वस्तुतः मैं चिर आनंद स्वरूप हूँ, चिन्मय रूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। भगवान कहते हैं मैं प्राण नहीं हूँ, उदान नहीं हूँ, अपान नहीं हूँ, व्यान नहीं हूँ, समान नहीं हूँ। न मैं त्वचा हूँ, न मैं मांस हूँ, न मैं मेद हूँ, न मैं रक्त हूँ या रक्त पेशी हूँ या अस्थि हूँ या मज्जा हूँ, न अन्नमय कोश हूँ, न मैं प्राणमय कोश हूँ। ये शरीरों की बात है। हमारे शरीर में 5 शरीर है, मैं आपको कोई बार समझाऊंगा। कबीर ने समझाया है, जिन खोजा तिन पाइया में। उसके ऊपर ओशो बोले सभी तत्व, सभी अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सभी कोश को समझाया है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, वो सेक्स गुरु। लोग भी पागल है, ये सब गहन बातें उन्होंने समझाई है। इन सर्च ऑफ द मिरेक्युलस, वो किताब का नाम है। और ये वो बोले उसका नाम है जिन खोजा तिन पाइया। आप उसी को पाते हो जिसकी आपको खोज होती है। आप संसार को खोजेंगे तो संसार मिलेगा, अपनी आत्मा को खोजेंगे तो आत्मा मिलेगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं न मैं अन्नमय कोश हूँ, न मैं मनोमय कोश हूँ, न मैं प्राणमय कोश हूँ, न मैं विज्ञानमय कोश हूँ, न आनंदमय कोश हूँ, न मैं गुदा हूँ, न मैं जनेन्द्रिय हूँ, न मैं पैर हूँ, न मैं हाथ हूँ, न मैं वाणी हूँ। आई एम नन ऑफ दिस। मैं तो सिर्फ आत्मस्वरूप हूँ। यानी क्या? मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो वस्त्र है, जो कृष्ण यहाँ कहते हैं। भगवान कहते हैं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवो हम शिव। शंकरा, मुझे कोई दोष द्वेष नहीं है, किसी से मुझे धिक्कार नहीं है, न मुझे कोई राग है या आसक्ति है, न मुझे कोई लोभ है, न मैं लोभ मोह, मुझे कोई लोभ नहीं है।
मुझे मदो नहीं व मैं नहीं व मात्सर्य भाव, मुझे कोई अहंकार नहीं है, मद नहीं है, मुझे मात्सर्य ना ईर्षा की कोई भावना नहीं है, न धर्मो न चार्थो न काम, मेरा कोई धर्म नहीं है, नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ क्योंकि मैं तो आत्मा ही मेरा धर्म है। देखो ये बात बड़ी गहन है। देयरफॉर क्राइस्ट वॉज नॉट क्रिश्चियन, कृष्णा वॉज नॉट हिंदू, शंकराचार्य इज नॉट हिंदू। ये तो हमने लेबल लगाया है। वो चिला चालू धर्म के बारे में ऐसे लोग आते नहीं है। वी हैव जस्ट क्रिएटेड लेबल्स। मेन स्ट्रीम रिलीजन कृष्ण और राम, दे आर नॉट हिंदूज। हालांकि उन्होंने जो कहा उसमें से हिंदुइज्म निकला है, लेकिन वो देमसेल्व्स दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड विद एनी मेन स्ट्रीम रिलीजन, क्योंकि वो खुद धर्म स्वरूप है। उसको फिर आप नाम दे सकते हो। तो भगवान कहते हैं मेरा कोई धर्म नहीं है, आत्मस्वरूप ही मेरा धर्म है। तो क्राइस्ट वॉज नॉट क्रिश्चियन, बुद्ध वॉज नॉट बुद्धिस्ट, महावीर वॉज नॉट जैन। ये तो सब लोगों ने 24 तीर्थंकरों के पीछे एक फिलोसॉफिकल ट्रेंड बनाया, एक वाड़ा, एक छोटा सा अपना मकान बना लिया। लेकिन महावीर को जैन कहना उनका अपमान है। वो तो आत्मस्वरूप है, चारे ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसे महावीर है। उनको कहना वो जैन ही है, ऐसा नहीं है। वो महावीर मेरे भी है, आपके भी है, कृष्ण सभी के है। कोई कृष्ण सिर्फ हिंदू के ऐसा थोड़ी है। कृष्ण विश्व पुरुष है, हाँ, ब्रह्मांड में है पूरे अस्तित्व में। तो भगवान कहते सर नमो न धर्मो, मेरा कोई धर्म नहीं है, न चार्थो, मेरे कोई अर्थ और काम का मोक्ष की कोई तमन्ना ही नहीं है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो मुक्त हूँ ही। आप मेरा क्या मोक्ष करोगे, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। तो आत्मस्वरूप यानी क्या, आत्मा को थोड़ी मोक्ष चाहिए, वो तो फ्री है, टोटल फ्रीडम। वस्तुतः मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। आप मुझे क्या मोक्ष दोगे, मैं तो आत्मा में हूँ, यानी मैं शरीर में नहीं हूँ, यानी शरीर एक वस्त्र है, जो बात कृष्ण इधर कहते हैं। कितनी गहन बात शंकराचार्य ने लिखी है। मुझे लगता है कोई बार ध्यान की गहन अवस्था से बाहर निकल के मनुष्यता के फायदे के लिए, मनुष्यता को कुछ हाथ में आ जाए, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने ये आत्मशतक स्तोत्र लिखा होगा। भगवान शंकराचार्य के कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। मुझे कोई पुण्य नहीं है, न पाप है। आत्मा को कोई पाप और पुण्य नहीं होता है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, मुझे कोई सुख और दुख की भावना ही नहीं है। ये मैं आत्मा स्वरूप है, मुझे कोई सुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में हूँ। न मंत्रो न तीर्थ, मेरा कोई मंत्र नहीं है, मेरा कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा से ज्यादा और तीर्थ क्या हो सकता है। न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, मेरा कोई वेद नहीं है, मेरा कोई यज्ञ नहीं है। अब कल्पना करो उस जमाने के ब्राह्मण को कितना बुरा लगा होगा जब शंकराचार्य ने ऐसे तीखे विधान ले गए, ऐसे शार्प, लोगों के हृदय को काट दे, चीर दे, सभी सारी मान्यता को अस्त व्यस्त कर दे। ऐसे विधान जब शंकराचार्य ने लिखे होंगे तो पूरे ब्राह्मण लोग जो होंगे, पंडित, उन्होंने बहुत विरोध किया था ना, उनका भी। सभी आत्मज्ञानी व्यक्तियों का उसी जमाने के समकालीन ब्राह्मण, समकालीन पृष्ठ, समकालीन मूल्य लोग उसका विरोध ही करते, क्योंकि वो सत्य का उच्चारण करते। भगवान कहते हैं ना मेरा कोई मंत्र है, आत्मा ही मेरा मंत्र, मेरा कोई तीर्थ नहीं, आत्मा ही मेरा तीर्थ। न कोई मेरा वेद है, न कोई मेरा यज्ञ है। मैं भोजन भी नहीं हूँ, भोज्य भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ। ये त्रिसंयोज्य उसे बोलता है। जो हम खाते हैं उसको भोजन कहते हैं, जो खाने वाला है उसको भोक्ता कहते हैं, और भोज्य खाने की क्रिया, खाने की भावना भोज्य कहते हैं। वो तीनों में से एक भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो चिदानंद रूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, चिन्मय स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मैं शिव हूँ।
कितना बड़ा साहस है। कोई कहेगा नहीं आप शिव नहीं हो आप सिर्फ शंकर हो या आचार्य हो, शिव आप नहीं हो। लेकिन योगी कह सकता है क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो गया है, शिव में लीन हो गया है, वो इसलिए वो शिव स्वरूप ही हो गया है, वो ऐसा कह सकता है। हाँ, हमें उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भगवान कहे थे न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम न गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान कहे मेरा कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा, वो जो बात कृष्ण कहते वही बात शंकराचार्य कहते। मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई जाति का भेद नहीं है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आत्मा को क्या जाति है? कोई जाति नहीं है। मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है। अब सोचो अगर आपकी माता ऐसा पढ़ ले और आप ऐसा लिखते, आप माता को कितना बुरा लगेगा कि यार 18 पाके माँ बाप को भूल गया। ऐसा नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते मैं तो आत्मा स्वरूप है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, जो जन्म लेता है वो शरीर जन्म लेता है। तो इसलिए अगर मैं आत्मस्वरूप हूँ तो आत्मस्वरूप होने से आत्मा की कोई माता नहीं है, आत्मा को कोई पिता नहीं है। आत्मा तो हमेशा है, उसको कोई जन्म दे नहीं सकता और उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए उसका कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई भक्षक नहीं है न पिता न बंधु न मित्र। मेरा कोई बंधु नहीं है, कोई मेरा शिष्य नहीं है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है अभी गुरु को भी बुरा लग सकता है, लेकिन जो सत्ता सदगुरु का वो कहेगा यही बात सच है। आत्मस्वरूप इंसान का क्या गुरु? गुरु भी आत्मस्वरूप, शिष्य भी आत्मस्वरूप। और शिष्यों को भी कितना बुरा लगा होगा कि मेरा कोई शिष्य नहीं, शंकराचार्य ने कहा। तो जो शिष्य बने होंगे उनको कितना बुरा लगा होगा कि हम शिष्य है, पूरी जिंदगी आपके पीछे हमने गंवा दी और आप कहते मेरा कोई शिष्य नहीं, क्या बात करते हो। इन शंकराचार्य पॉलिटिक्स में नहीं आते, वो इधर इज नॉट एन ए पॉपुलैरिटी कंटेस्ट, वो खुद अपने आप को कह देते मेरा कोई शिष्य नहीं। क्योंकि चिदानंद रूप मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई नहीं है। फॉर फाइनली शंकराचार्य कहते हैं, क्यों ऐसा कहता हूँ? वो कहते हैं हम निर्विकल्पो निराकार रूप विभूतवाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च संगतम न च असंगतम नैव मुक्तिर्न मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं हूँ संदेह रहित, मैं निर्विकल्प आकार रहित सर्वव्याप्त। देखो आत्मा सर्वव्याप्त ही होता है, सर्वभूत समस्त इंद्रियों में व्याप्त होने वाला मैं आत्मा हूँ। न मुझे मुक्ति है न मुझे बंधन है मैं सब कहीं हूँ, आई एम एवरीवेयर, मैं सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग। सभी क्षण साम्य स्थित हूँ, मैं हमेशा समत्व में हूँ, क्योंकि वस्तुतः मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ, चिन्मय हूँ। तो शंकराचार्य वही बात कहते हैं जो कृष्ण गीता में कहते हैं। कृष्ण गीता में वही कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जिस तरह वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है। तू अपने आप को शरीर मत मान ले, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मस्वरूप है। और जितना तू आत्मस्वरूप अपने आप के साथ, अपने आत्मा के साथ आत्मरति में जितना डूबेगा तो तू इस विषाद से अपने आप मुक्त हो जाएगा। फिर तू ऐसा ही कहेगा जैसा शंकराचार्य कहता है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। ये अवस्था आ सकती है, तभी आ सकती है जब अपने आप को आप शरीर से अलग मानते हो। तो कृष्ण का ये सूत्र बड़ा गहन है। गीता का सूत्र बहुत गहन है, लेकिन कई बार कृष्ण आखिरी ऊंचाई छू लेते हैं।
जब कृष्ण देखते हैं तो अर्जुन जरा कि अभी उठने लगा है तो कृष्ण उसको बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, और जब देखते हैं कृष्ण बहुत नीचे गिर गया तो फिर नीचे दुनिया की बात करते हैं क्योंकि कृष्ण बड़े करुणावान है, अर्जुन के लेवल पे आते हैं। लेकिन ये सूत्र जो है भगवान ने जो कहा है, अगर ये सूत्र भी हम ठीक तरह से पचा ले, अभी इसी क्षण से अपने शरीर को अलग देखने लगे, एक वस्त्र की भांति पहचानने लगे, तो सारे दुख अपने आप चले जाएंगे। फिर क्या दुख है संपत्ति चली गई, ये ले गया, वो ये लो गया, वो खत्म हो गया, मेरे साथ ये धोखा किया, मेरे साथ उसने बेईमानी की, वाइफ ने ये कह दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, हस्बैंड ने ये कह दिया, उसको नहीं कहना चाहिए, मैं इतना काम करती हूँ, सारे फैमिली के लिए काम करती हूँ और ऐसा बोल दिया, माँ बाप ने मेरी ओर देखा नहीं, भाई की ओर पक्षपात कर दिया। ये सब झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर न में द्वेष रागो, न ईर्ष्या, न जलन, न द्वेष, न राग, न प्रेम, कुछ नहीं फिर सिर्फ आत्मस्वरूप, आनंद स्वरूप। ये बहुत गहन सूत्र है कृष्ण का। ये सूत्र भी हम पचा लें जिंदगी में, ठीक तरह से समझ ले, उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें, इस सूत्र पे हम रटन करते रहे, आंख बंद करते करके करते करते अपने शरीर को, अपनी चेतना को अपनी शरीर से मुक्त कर दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी से हो सकती है, और ऐसी अवस्था अंतकाल तक हम बनाए रखें तो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण यही अध्याय में अंत में कहते हैं, द फाइनल श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी अवस्था बना लो और अंतकाल मृत्यु तक ऐसी अवस्था में रहो तो आप ब्रह्मलीन हो जाओगे। कृष्ण की एक गारंटी है। कृष्ण क्या कहते हैं आखिरी श्लोक में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति, ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद तो फिर से मोह में नहीं पड़ेगा। ये जागृति एक बार आएगी तो फिर निद्रा में नहीं गाएगा, फिर ये तेरा सम्मोहन संसार का नहीं रहेगा। यू विल नॉट बी हिप्नोटाइज बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड एनी मोर। नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि, इस तरह अंतकाल तक रहकर, स्थित्वा अस्य अंतकालेपि, अंतकाल तक, मृत्यु तक पर्यंत ऐसी अवस्था में रह के ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेगा अर्जुन। यानी क्या, तू ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी क्या तू मुझ में ही विलीन हो जाएगा, यानी क्या तू मेरे जैसा हो जाएगा, तू भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। तो ये कृष्ण के सूत्र बहुत हमें ऊंचाई पे ले जा सकते हैं इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य के लिए भांति हमने जन्म लिया है कि, लेकिन संभावना, पोटेंशियल हमारे परमात्मा स्वरूप होने की है, हर इंसान में छिपी पड़ी है। जिस तरह हर बीज में एक वृक्ष बनने की संभावना छिपी पड़ी है, कोई बीज देख के कह भी नहीं सकता है कि ये बड़ा वृक्ष हो सकता है। इसी तरह ये मनुष्य को देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि ये परमात्मा बन सकता है ये कृष्ण कहते हैं कि आप परमात्मा मेरे जैसे बन सकते हो। तो ये बात कृष्ण की बहुत गहन है। आपके उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, प्रयोग करना, इसके ऊपर जो भी आप करना चाहे वो करना, लेकिन उसको समझने का प्रयास करोगे तो बहुत कुछ समझोगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो अगला श्लोक लेंगे और कृष्ण की इस गहन यात्रा को, ये दिव्य यात्रा है, ये दूसरे अध्याय की ये गहन यात्रा को हम क्रमश बहुत गहनता से, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं गीता को जल्दी ख़त्म करूं। कई लोग ऐसे होते हैं, एक ही सेशन में 10-12 श्लोक समझा देंगे भाषांतर कर करके, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको गहनता से देखना है, आत्मा के तल पे समझना है उसको। चाहे आप एक ही श्लोक समझो गीता में तो पर्याप्त है एक ही श्लोक,
गेयम गीता नाम सहस्त्रम श्रेयम श्रीपति रूप अजस्त्रम। शंकराचार्य गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा का एक बूंद पी ली आपने, पूरी गंगा पी ली। इस तरह गीता भी अगर एक श्लोक भी ठीक तरह से प्राणों के प्राण तक हम ले गए तो बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए ऐसा ऐसा मत रखना मन में कि हम गीता खत्म करेंगे। नहीं खत्म होगी तो अगले अगले जन्म में खत्म होगी, कोई बात नहीं। हो सकता है अगले जन्म में हमसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही सत्संग के स्तोत्र सोर्स में। शायद मैं आपका शिष्य होऊंगा, आप मेरे गुरु होंगे, हो सकता है, बाजी पलट सकती है। तो ये गीता की यात्रा बहुत लंबी है, जन्मों जन्म तक चल सकती है, और उसमें डूबना है, उसमें आनंद लेना है। डोंट पे अटेंशन टू अभी ख़त्म नहीं होती है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी में कुछ नहीं होता है। उतावड़ा सब बावरा, धीरा सब गंभीर। है ना? जल्दी में जब हम होते हैं तो जल्दी में ही होते हैं, जो सब्जेक्ट में होना चाहिए वो नहीं होते, जल्दी में होते हैं। सो विल कंटिन्यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक you very much, and we will continue our divine journey. Thank you very much.